विधानसभा 2 में इतना ज्यादा विकास आप कर चुके हैं, आपको क्या लगता है और क्या नई संभावनाएं हैं जो अब आप जीतने के बाद पूरी करने वाले हैं? देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा डेवलपमेंट कुछ नया होता रहता है। तो ये तो एक विकास एक निरंतर चरम मतलब आज है, आज कुछ है, कल फिर ठीक कुछ खराब होगा, ठीक होगा। ये एक चलना मतलब हमेशा होता ही रहेगा विकास। हमने विकास किया और विकास करेंगे, हमारा जो लोगों से प्रॉमिस है। इस बार चुनावी दिवाली है, तो आपको क्या लगता है कि जनता को आप क्या नई सौगात देने वाले हैं? नहीं, देखिए, इस बार की दीपावली अद्भुत है, मतलब अनूठी है। आप देखेंगे कि अभी कल ही महिलाओं के जो लाडली बहन उनके खातों में पैसे आए और उन्होंने दिवाली मनाई। अब 12 तारीख को एक दिवाली और इस बार हम 4 दिवाली मना रहे हैं। दूसरी दिवाली 12 को मनाएंगे, तीसरी दिवाली हम मनाएंगे। रिजल्ट कब आएगा? 3 तारीख को आएगा ना। 3 तारीख पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा, तब हम दिवाली मनाएंगे। चौथी दिवाली जब राम भगवान वहाँ से वनवास से अयोध्या आए थे तब मनी थी। और भगवान राम का वनवास ख़त्म हुआ है अयोध्या में, और 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो दिवाली एक और हम मनाएंगे। कहीं ना कहीं आपका राजनीति करने का तरीका भी लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल राम की तरह सरल स्वभाव के हैं, वैसे ही अपनी प्रजा के लिए सोचते हैं। नहीं, आप ऐसा मत बोले। भगवान राम है, हम तो आम इंसान की तरह हैं। और जो हो सकता है हमारे जो अपनी समझ से जो हो सकता है, जो कुछ ना कुछ करने का, अच्छा करने का प्रयास करते हैं। क्या इस बार विधानसभा 2 से कैबिनेट मंत्री जनता को मिल सकते हैं? जैसे अब ये मेरा काम नहीं है मुझे कि कोई कैबिनेट मंत्री बनाना किसी ने। अब ये साहब ऊपर से हमारे नेतृत्व से पूछिए। विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। क्या आप भी दादा दयालु को एक मंत्री के पद पे अभी देखना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इस बार उनको कैबिनेट का पद मिल जाए। क्यों नहीं? ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा 2 के नहीं, पूरे इंदौर के हर कार्यकर्ता की उम्मीद है और आशा यही है कि दादा दयालु, मैं तो सांवरिया सेठ कहता हूँ, मेरे को उनमें श्री कृष्ण नजर आता है और अवतारी पुरुष है। मतलब वो मंत्री बने तो जो आज काम कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि हाथ में जब पावर रहेगा, सत्ता रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है और मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि दादा दयालु इस बार कैबिनेट में जाएंगे और उच्च पद पर आसीन होंगे। उच्च पद का मतलब आप समझते हैं। और हम इंदौर की 9 सीटें हमारे आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में जीत रहे हैं और 1 नंबर और 2 नंबर सीट हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो अभी क्या रुझान आ रहा है जनता का? मैं रोज जनसंपर्क में जा रहा हूं और जो दादा के लिए प्यार देख रहे हैं, मतलब ऐसा है कि दादा खुद लोगों से आरती की थाली लेकर खुद दादा आरती उतारते हैं अपनी माँ बहनों को। और जो दादा ने जो क्षेत्र में विकास किया है, कॉलेज बनाए हैं, मतलब आप देखेंगे कि कितना विकास। एक मेट्रो लिया है, जो मिल क्षेत्र था जहाँ पहले टेम्पो नहीं आते थे, और आज वहाँ सबसे बड़े मॉल हैं, सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं। तो ये 2 नंबर क्षेत्र में विकास आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय और श्री रमेश जी मेंदोला साहब ने ही किया है। और मैं सबसे एक अपील करता हूँ कि 17 नवंबर को मतदान अवश्य करें और हम मतदान जितना अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीत
इतने भारी बहुमतों से 2 नंबर विधानसभा और 1 नंबर विधानसभा हम जीतेंगे। और यही उम्मीद है कि इंदौर की 9 सीटें मध्य प्रदेश में हम जीतने जा रहे हैं और इंदौर की 9 सीटें हम जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में फिर परचम मोदी जी के नेतृत्व में लहरा रहा है। क्या बीजेपी आने से सनातन का जो मुद्दा है, तो क्यों लोगों को लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो ही हिंदुत्व कायम रहेगा? देखिए बात क्या है, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। हिंदुस्तान की जनता अभी भी अनपढ़ गंवारों जैसे ही जीवन यापन कर रही है। भारत को सुधरने में बहुत समय लगेगा। अमित शाह और माननीय मोदी जी ये 2 भारत के अनमोल हीरा हैं। ये देवी अवतार है, इंसान नहीं है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि 70 साल के इतिहास को दोहरा के बार बार पढ़ ले। हमने क्या खोया और क्या पाया, हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। एक एक घटना को आज धारा 370, देश के विकास की बात, राम मंदिर की, बहुत से मुद्दे हैं देश को बचाने के लिए। विश्व किस दौर से गुजर रहा है, बिल्कुल गृह युद्ध विश्व युद्ध के बिल्कुल बादल बन चुके हैं। हम किस तरह से अपने दामन को बचाएं। मैं किसी मुसलमान की, किसी देश की, किसी राष्ट्र की, किसी की निंदा नहीं कर रहा। हम कैसे दामन को बचाएं। सनातन धर्म पे आपने मैडम जी ये पूछा है कि सनातन धर्म कैसे बचेगा, हिंदू धर्म कैसे बचेगा। उसका कारण ये है कि अच्छा खाओगे तो अच्छी बुद्धि रहेगी, अच्छी पार्टी को वोट दोगे, उसको चुनोगे तो तुम अपने दामन को बचा पाने में सफल हो जाओगे। वरना तो गुलाम होने के लिए तैयार रहो। एक योगी है जिसकी विदेशों में तारीफ हो रही है, क्या मॉडल है। तो वो दिन अब दूर नहीं है कि पूरे भारत में ही लोग योगी मॉडल को अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे राजस्थान की जनता त्राय कर रही है। देश बहुत बुरे दौर से गुजरा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े स्पष्ट, आई एम सेइंग वेरी फ्रैंकली, स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अपना दामन बचाना है, अपने देश की छवि बचानी है, तो किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, सब समझदार हैं। न जाना भूल और कमल का फूल। अगर सनातन धर्म तभी बचेगा। दिनों दिन धर्मनिरपेक्ष सबसे गंदा शब्द, हाय धर्मनिरपेक्ष, हाय सेकुलर कर करके देश को बर्बाद कर दिया है।